हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और दोस्तों, आज ना मेरा ब्लॉग 9 बजे से शुरू हो रहा है। मैं 9 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए ना, ये मेरी कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है, जो ना बहुत जल गई है ये कढ़ाई। क्योंकि 2 बार ना मैंने इसमें पूड़ी छान ली थी, इसी वजह से ये बहुत जल गई है। तो ये कढ़ाई ना दोस्तों, मुझे ज़्यादा अगर जल भी जाती है ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है ना, कि सिर्फ ये कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए गैस पे रख देती हूँ और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो, और सिर्फ एक नींबू हमने लिया है, उसको इसी पानी में निचो दिया है। और उसी ये मतलब चाकू के या चम्मच हो, कोई किसी चीज़ के हेल्प से, मतलब इसके जो नींबू का छिलका होता है ना, उसी से कोई चीज़ से हेल्प कर कर मतलब रगड़ दो तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और ये देखिए, मैंने अंदर भी थोड़ा साफ़ कर दिया है। और जो लगा हुआ है ना, वो जो तेल होता है जल जाता है, वो है। तो उसे ना, जो बर्तन धोने वाला स्क्रब होता है ना, उससे मैं रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। और मेरी कढ़ाई अभी देखिए दोस्तों, वो देखिए नींबू लगा दिया मैंने, और सारी कढ़ाई मेरी चमक गई है। जो थोड़ा लगा हुआ है ना, तो वो मुर्चा है। जो लोहे की कढ़ाई में, लोहा में बरसात में मुर्चा कुछ ज़्यादा ही जल्दी से मतलब दौड़ जाता है। तो उसे मैं स्क्रब से रगड़ दूंगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है मेरी कढ़ाई, एकदम बिल्कुल चमक जाएगी। दोस्तों, आप देखिएगा, किसी जादू से कम नहीं होता है। सिर्फ आधा नींबू ले ले आप, और कितनी भी लोहे की कढ़ाई कितनी भी जली क्यों ना हो, आप नींबू की मदद से, सिर्फ नींबू की मदद से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसे गरम कर लें कढ़ाई को, कढ़ाई हो या तावा हो, मतलब कोई भी चीज़ हो लोहे की, तो तुरंत नींबू डालने से चमक जाती है। और ये देखिए दोस्तों, रिज़ल्ट आप सबके सामने है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही थी। ये देखिए, मेरी कढ़ाई चमक गई। और आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मेरी कढ़ाई कितनी जली हुई थी। और मैंने ना उसमें 2 बार पूड़ी छान ली, और उसके बाद फिर मैंने आज सुबह ना भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी इसी में, इसीलिए इतनी जल गई थी। और फिर दोस्तों, मेरा खाना बन चुका था। खाना बनाकर और मैंने सारे बर्तन सर्तन जितने थे, वो सारे हमने बर्तन धुल लिए थे। बर्तन धुलकर किचन साफ़ किया, और किचन साफ़ करने के बाद फिर दोस्तों जो है, मुझे ना कपड़े प्रेस करने थे। तो बर्तन धुलने के बाद दोस्तों मैं चली गई थी कपड़े धुलने, क्योंकि बाथरूम में कपड़े रखे हुए थे, बेटे के थे, आयुष के और उनके पापा के थे। तो मैंने पहले कपड़े धुलकर डाल आए हैं धूप में, और उसके बाद फिर आ गई मैं जो है कपड़े प्रेस करने। तो पास में, मतलब मेरे रूम के बगल में ही साइड में एक भाभी रहती हैं, मतलब कि रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं। तो वो आई थी, वही बैठी हुई थी, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी और कपड़े भी प्रेस कर रही थी। वो मतलब मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में ही रहती हैं। और जब वो ना फ्री होती हैं तो आ जाती हैं। तो मतलब हम दोनों, मतलब ये भी अपने घर में अकेले ही रहती हैं, क्योंकि इनकी बेटी जो है स्कूल चली जाती, हस्बैंड जी इनके ड्यूटी चले जाते हैं, तो ये भी अकेले रहती। तो मतलब कहते हैं ना, अकेले रहो तो मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो यही चली आती हैं हमारे रूम में, तो बैठी रहती हैं, हम दोनों बातें किया करते हैं। क्योंकि दोपहर में, मतलब सुबह से दोपहर तक तो मैं भी अकेले ही रहती हूँ। आयुष स्कूल चले जाते हैं, उनके पापा ड्यूटी चले जाते हैं। और आज ना मेरा भाई भी मतलब स्कूल गया है पढ़ाने के लिए। पढ़ाएगा तो नहीं, लेकिन कह रहा था कि जाना चाहिए, क्योंकि साइन करना है, नहीं फिर दिक्कत। 15 दिन से ज़्यादा हो गए, एक्सीडेंट हुआ था तब वो, मतलब उसके पहले स्कूल गया था।
तब से नहीं गया है, तो कह रहा था कि साइन कराऊँ एक बीच में एक बार, नहीं फिर जो है ना सैलरी आने में दिक्कत होगी। तो वही साइन करने के लिए गया है। पढ़ा मतलब अभी पढ़ा तो नहीं सकता इतनी, मतलब अभी शरीर में ताकत नहीं, क्योंकि खून बहुत निकल गया है। तो जो है इतनी देर खड़ा नहीं हो पाएगा क्लास में, तो इसलिए साइन वाइन करने के लिए गया है। और बिच्चा बिच्चा जाए करेंगे स्कूल, अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी भी ज़्यादा घर पर रहते नहीं, तो उनको लाएगा ले जाएगा कौन, और अकेले अभी उनके जाने की हालत नहीं है। तो फिर वो बात कर रही थी, उसके बाद वो चली गई, क्योंकि ना दोपहर के ये सब काम करते करते दोपहर के 12:30 बज चुके थे दोस्तों। और वो भाभी चली गई, क्योंकि उनको तैयार होना है, अपनी बेटी को लेते मतलब स्कूल को ले जाएंगी लेने के लिए। तो वही वो चली गई, और मेरे ना कपड़े भी सारे प्रेस हो चुके थे, तो फिर मैं कपड़े अलमारी में जमा देती हूँ। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर बताना दोस्तों कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो फिर ना कपड़े भी मेरे प्रेस हो चुके हैं, और फिर मैं आ गई थी बाहर। और ये ना कपड़े टंगे हुए हैं, धुले थे, वही मैं दिखा रही थी कि मैंने कपड़े धुले। और ये आटा और चावल का डिब्बा भी खाली हो चुका था, तो उससे भी मैंने धुल कर रखा। और ये कटहल बनाने के अचार बनाना है कटहल का, वो मतलब धर देती हूँ सूख जाने के लिए। तो फिर थोड़ी देर के मैं बाहर गई, उसके बाद फिर आ गई थी रूम में, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो अब लाइट आ गई, और ये खिड़की से ना धूप आने लगती है दोपहर में, तो बहुत गर्म लगती है, तो दोपहर में ना खिड़की बंद कर देती हूँ और पर्दा डाल देती हूँ, तो थोड़ा राहत मिल जाता है। और दोस्तों ना अब दोपहर के 1 बज गए हैं, सब काम ख़त्म, मतलब 1 बजे मैं छुट्टी मुझे मिली सब सारे काम करने के बाद। तो मैं अब खाना खाने जा रही थी, और फिर याद आया कि मैंने दूध नहीं गर्म किया, फ्रीज में लगा दिया था, तो मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस पर, और मैं खाना भी खा लूँगी, मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा। और उसके बाद का कोई वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि 2 बजे से ना इतना पानी बरस रहा था दोस्तों कि क्या ही बताऊँ। लाइट भी नहीं आई थी, लाइट आई शाम को 7 बजे। तो फिर मैंने मोबाइल चार्ज किया, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं शूट कर पाया। और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत पानी बरस रहा था, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि आयुष ने वीडियो बनाई थी, मैं बर्तन धुल रही थी घर में। तो बाय बाय दोस्तों।